मुखिया जी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अरे ये जमीन मेरी है और इस पर मेरा ही अधिकार है, मेरी ही जमीन है ये। कृपया कृपया थोड़ा सा और समय दे दीजिए ना, थोड़ा सा। अरे रे 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 रे, थोड़ा सा और समय दे दीजिए। अरे ऐसे कैसे इस पर तेरा अधिकार है? जब तू इस जमीन को मेरे पास गिरवी रखने आया था तब तो बड़े घमंड से कह रहा था, ए मुखिया जी, अगर कर्ज सूद समेत ना चुका पाया तो है ना मेरे पास जमीन, नाम कर दूंगा आपकी। इतना काहे सोचते हो? कर्ज दे दो, ये दे दो। है बेटा, अब क्या हुआ बोल। अरे मुखिया जी, समय तो पूरा होने दीजिए। आप तो फसल उगने से पहले ही कर्जा मांगने आ गए। अरे आप तो देख ही रहे ना कि अभी मेरी हालत ठीक नहीं है। हाँ 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 हाँ, तो मैं क्या करूं? हालत ठीक नहीं है? क्या मैं तेरे कंगाल होने का इंतजार करूं? बोल। मैं इंतजार नहीं कर सकता, समझा? ये जमीन मेरी है और मेरी होगी, समझा? चल निकल यहाँ से, बड़ा आया। मुखिया जी, यह जमीन मेरे पूर्वजों के निशानी है, इसे मत छीनिए। मैं जल्दी आपका कर्जा चुका दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, बस थोड़ा सा समय। हाँ तो ठीक है ना, कर्जा चुका देना, ले जाना अपनी जमीन। बात करता है अशोक, मेरी बात कान खोल के सुन ले। ये तेरा रोना धोना सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। या तो कर्जा चुका या अपनी जमीन का मोह छोड़ दे भैया, समझा? और हाँ, अगर जल्दी कुछ उपाय नहीं किया तो तुझे भी तेरे परिवार के पास भेज दूंगा, समझा ना? चल। आदित्य एक गरीब मजदूर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी। उसके जीवन में उसकी बीमार पत्नी और जवान बेटी ही उसका सहारा थी। लेकिन गांव का मुखिया राघव उनकी जिंदगी में परेशानियों का कारण बन रहा था। एक दिन सावित्री और उसकी पुत्री सुलेखा बैठे हुए बात कर रहे थे। बाहर का मौसम बहुत खराब था। सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। उसी बारिश में भीगता हुआ आदित्य अपने घर आ पहुंचा। आदित्य को देखकर उसकी पुत्री सुलेखा मुस्कुराते हुए बोली, बाबा, आप इतनी देर से आए, खाना भी ठंडा हो गया। आज फिर से खेत पर ज्यादा काम कर लिया क्या? हाँ बिटिया, मुखिया ने आज बिना वजह सबको देर तक रोके रखा। अरे वो चाहता है कि हम गरीब लोग हमेशा उसके सामने झुके रहें। लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा। लेकिन बाबा, इतना काम करके भी हमारे घर में मुश्किल से खाना आता है। वो मुखिया हमें क्यों चैन से नहीं जीने देता? हाँ बेटिया सुलेखा, गरीब की जिंदगी ऐसी ही होती है। मेहनत करो, फिर भी दूसरों की नजरों में गलत ठहराए जाओ। लेकिन बेटा याद रखना, मेहनत और ईमानदारी हमारा सबसे बड़ा सहारा है। तभी सावित्री खांसते हुए बोली, आदित्य, सुलेखा ठीक कह रही है। ये मुखिया सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फायदा उठाना चाहता है। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है सावित्री। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही कुछ उपाय निकालूं, पर फिलहाल मुझे तुम दोनों को सुरक्षित रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम बहुत ज्यादा बोलो मत, खांसी आती है। आराम से आराम से। उधर मुखिया राघव आराम से अपने आलीशान घर में बैठा था। उसके दो साथी उसके पास खड़े थे। राघव अपने दोनों साथियों की ओर देखकर बोला, हाँ, ये ससुरा आदित्य जैसे लोग अपने आप को ईमानदार समझते हैं। लेकिन गरीब की ईमानदारी का क्या फायदा? अरे वो मेरी बात मानने से इनकार कर रहा है। हाँ, अब समय आ गया है कि उसे उसकी औकात दिखा दूं। मुखिया जी, अगर आप कहें तो हम उसे और उसके परिवार को रास्ते से हटा दें? अरे नहीं नहीं भैया, रुक जा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी नहीं, पहले मुझे उसकी बेटी सुलेखा चाहिए। ऐसी सुंदर लड़की पर हर किसी की नजर होती है,
लेकिन वो ससुरा आदित्य, उसकी हिम्मत तो देखो, साला हर बार मना कर देता है। मुखिया जी, उसकी हिम्मत तोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, तो आदित्य को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसकी झोपड़ी, उसकी जमीन, अब सब कुछ मेरा होगा। हाँ। अगली सुबह आदित्य जब काम पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी मुखिया के दोनों साथी वहां आ पहुँचे। एक साथी आदित्य की ओर देखकर क्रोधित अवस्था में बोला, आदित्य, मुखिया जी ने तुम्हें बुलाया है अभी के अभी। उनके घर चलो। चलो 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 भैया। अरे 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 अरे, लेकिन अभी मैं काम पे जा रहा हूँ। मुखिया से कह देना मेरे पास समय नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि जब बुलाया तब चले आओ। ये क्या बात हुई? अरे अरे अरे, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? काम पर तो तुम मुखिया जी के पास ही जाते हो, हैं? ओहो, मुखिया जी के पास जाता था। हाँ, लेकिन आज मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं मुखिया जी के पास काम नहीं करूंगा, समझे? आदित्य की बात सुनकर मुखिया का दूसरा साथी आदित्य की ओर देखकर गुस्से से बोला, और जो तुमने हमारे मुखिया जी से ढेर सारा कर्ज ले रखा है, उसे कौन चुकाएगा? तुम्हारा बाप? बोल। ये सुनकर आदित्य बुरी तरह से क्रोधित हो उठा। हाँ, तो मैंने लिया है तो मैं चुकाऊंगा ना। और सुन, मेरे पिताजी का नाम सम्मान से ले, जो कि अभी इस संसार में नहीं है। जाकर अपने मुखिया से कह देना कि उनका लिया हुआ कर्ज बहुत जल्दी चुका दूंगा। इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है, जा। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आदित्य, चिंता ना करो। अरे मुखिया जी अपना कर्जा वसूलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो अपना कर्जा कैसे वसूलते हैं, ये तो मुझे लगता है कि तुम दोनों से बेहतर कौन जानता होगा। देखो आदित्य, तुम्हारे पास अभी भी समय है। मुखिया जी की बात मान लो। अगर तुमने मुखिया जी की बात नहीं मानी तो विश्वास करो, मुखिया जी तुम्हारा घर तुमसे छीनने में समय नहीं लेंगे। फिर बस देखते रह जाना। हाँ। तभी सुलेखा और सावित्री झोपड़ी से बाहर आ गई। बाबा, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये हमारा घर क्यों छीन लेंगे? आदित्य मुखिया के दोनों साथियों से गुस्से में बोला, तुम लोग मुझे डरा नहीं सकते। ये मेरा घर है और मेरा ही रहेगा, समझे? मैं मुखिया की कोई बात नहीं मानने वाला। निकलो यहां से। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा आदित्य। चलो मुखिया जी के पास। आदित्य ने मुखिया के दोनों साथियों की कोई बात नहीं सुनी। ये देखकर मुखिया के दोनों साथी गुस्से से आग बबूला होकर सीधे मुखिया के पास जाकर उसे सारी घटना बताने लगे। उन दोनों की बात सुनकर मुखिया गुस्से से उन दोनों की ओर देखकर बोला, उस दो कौड़ी के आदित्य की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हारी बात को अनसुना कर दिया। इसका मतलब समझते हो? उसने तुम्हारा नहीं, मेरा अपमान किया है, साक्षात मुखिया जी का अपमान। हाँ? बात तो आपकी सही है मुखिया जी, हम तो बस आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। आपने ही हम दोनों को कुछ करने से मना किया था। देख लीजिए अब क्या करना है। हाँ हाँ, तो मना किया था, लेकिन तब पानी सर से ऊपर नहीं था, और अब पानी तो सर से बहुत ऊपर चला गया है। मैंने आदित्य को बहुत समझाया कि वो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर दे, लेकिन आदित्य ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, जबकि मैंने आदित्य को उसकी बीमार पत्नी का इलाज करने के लिए कर्जा भी दिया था, फिर भी उसने नहीं मानी मेरी बात। अब आदित्य देखेगा कि मैं कौन हूँ। मुखिया जी, अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको आदित्य की झोपड़ी पर कब्जा कर लेना चाहिए। और क्या, आप बोलिए, बस मुझे बोलिए, मैं एक बार में सबको निकाल दूंगा और आदित्य और उसके परिवार को धक्के देकर निकालूंगा। अरे कुछ दिन जब उसका परिवार सड़कों की खाक छानेगा, तब आदित्य की अकल ठिकाने आएगी।
बोलिए क्या करें हम? हाँ, कहे तो तुम सही रहे हो। चलो आदित्य के घर चलते हैं। कुछ ही देर में मुखिया और उसके दोनों साथी आदित्य के घर पर पहुंच गए। आदित्य के घर पर पहुंचकर मुखिया अपने दोनों साथियों से बोला, अरे देखते क्या हो, आदित्य का सामान बाहर फेंको उसके घर से, और आदित्य और उसके परिवार को भी धक्के मार के निकालना बाहर। निकालो। मुखिया का आदेश पाते ही मुखिया के दोनों साथियों ने आदित्य, सुलेखा और उसकी बीमार पत्नी को उनके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गांव के सभी लोग इस दृश्य को देख रहे थे, मगर किसी की भी मुखिया के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं हुई। आदित्य की पत्नी सावित्री रोते हुए मुखिया से बोली, ऐसा अत्याचार मत करो मुखिया जी, भगवान से तो डरो। तुमने मुझे और मेरे परिवार को मेरे ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। आखिर हम सब कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाकर मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें तुम्हारा घर वापस चाहिए तो मेरा दिया हुआ कर्जा सूद समेत वापस कर दे भैया, और कर्ज सूद समेत वापस नहीं कर सकते तो फिर अपनी इकलौती पुत्री सुलेखा का विवाह मुझसे कर दो। ये भी तो अच्छा उपाय है। क्यों भैया, उपाय तो बढ़िया है, बोलो। ये सुनकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। मुखिया जी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरी बेटी तुम्हारी बेटी की उम्र की है। आहा, ये क्या बातें कर रहे हो? देखो इन बातों से ना अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे दिल आ गया है तुम्हारी बेटी पर, मतलब यह है कि पसंद आ गई है। देखो भैया, फैसला तुम्हारे हाथों में है, मुझे ना उलझाओ, ठीक है? मैंने फैसला तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है। या तो मेरा कर्जा दे दो या तो अपनी बेटी, बस। मुखिया और उसके साथियों ने झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। आदित्य और उसका परिवार बेघर होकर सड़क पर आ गया। बेचारी सावित्री इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं रास्ते में गिर गई। आदित्य, अब मैं और नहीं सह सकती। ये सब सहने की मुझ में हिम्मत नहीं है। सावित्री, सावित्री, तुम हमारी ताकत हो। हमें लड़ना होगा। नहीं सावित्री, नहीं 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 नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हमें छोड़कर नहीं जा सकती। माँ, हमें आपकी जरूरत है। आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। लेकिन सावित्री ने दम तोड़ दिया। आदित्य और सुलेखा उसकी लाश के पास बैठकर रोने लगे। सावित्री की मौत ने आदित्य को भीतर तक तोड़ दिया, लेकिन अपनी बेटी सुलेखा की खातिर उसने हिम्मत नहीं हारी। सावित्री का अंतिम संस्कार करके आदित्य और सुलेखा रात के समय जंगल की ओर चले गए। चारों ओर अंधेरा था, जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। आदित्य का अपनों का सहारा छूट चुका था। अब आदित्य और उसकी बेटी सुलेखा के पास केवल जंगल की अनजान राहें थी। लेकिन इस अंधकार में भी आदित्य ने हार मानने से इनकार कर दिया। बाबा, ये जंगल कितना डरावना है, हमें यहाँ रुकना चाहिए। आप भी बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, डर को अपने पास मत आने दे बेटा। ये अंधेरा बस आज की रात का है। कल का सूरज हमारी नई शुरुआत लेकर आएगा। कुछ दूरी पर उन दोनों को एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर आग लगी हुई थी। ये देखकर सुलेखा आदित्य से बोली, बाबा, वहाँ देखिए, शायद वहाँ पर कोई रहता है। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। हाँ बेटिया सुलेखा, चलो। मुझे उम्मीद है कि वो हमें शरण देंगे। चलो चलो। आदित्य ने और सुलेखा ने झोपड़ी के पास जाना सही समझा। झोपड़ी के अंदर साधु ध्यान में बैठे थे। साधु महाराज, हमें मदद की जरूरत है। क्या आप हमें अपनी छत के नीचे पनाह देंगे? साधु आंखें खोलकर आदित्य और सुलेखा की ओर देखने लगे। आओ बच्चों, इस संसार में हर प्राणी का अधिकार है कि वो कहीं शांति से रह सके। क्या तुम दोनों भूखे हो? हाँ साधु महाराज,
लेकिन भूख से बड़ा गम तो हमारी जान लेने पर उतारू है। हमने सब कुछ खो दिया साधु महाराज, सब कुछ खो दिया है। बेटा, जो होता है वही पाने का मार्ग ढूंढता है। यही सृष्टि का नियम है। बच्चों, तुम दोनों के चेहरे देखकर लग रहा है कि जैसे तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। साधु की बात सुनकर आदित्य की आंखें भर आई और सुलेखा फूट फूट कर रोती हुई साधु को सारी घटना बताने लगी। सुलेखा की बात सुनकर साधु उन दोनों की ओर देखकर बड़े ही शांत स्वर में बोली, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हिसाब समय जरूर करेगा, पर पहले तुम्हें अपनी आत्मा को मजबूत करना होगा। आज से तुम दोनों मेरे साथ इस झोपड़ी में रह सकते हो। उस दिन के बाद सुलेखा और उसका पिता आदित्य जंगल में साधु के पास उसकी झोपड़ी में ही रहने लगे। मगर कुछ दिनों के बाद आदित्य बीमार रहने लगा। सच तो ये था कि आदित्य अपनी पत्नी की मौत का गम भूल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार उसकी पत्नी का चेहरा आ रहा था और एक दिन आदित्य बीमारी की अवस्था में बुरी तरह से खांसने लगा। ये देखकर सुलेखा रोते हुए अपने पिता की ओर देखकर बोली, बाबा, आप यूं हार नहीं मान सकते, मुझे आपकी जरूरत है। आपने ही कहा था कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। बेटी बेटी, मेरी लड़ाई अब खत्म हो रही है, लेकिन तुम्हारी अभी शुरू हुई है। तुम्हें अपनी और अपनी मां के लिए न्याय पाना होगा। याद रखना, तुम्हें मेरे और अपनी मां के साथ हुए अन्याय का कर्ज चुकाना है बेटा। पिताजी, मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगी, मुझे आपके सहारे की जरूरत है। आदित्य खांसता हुआ अपनी पुत्री की ओर देखकर बोला, बेटी, सहारे अक्सर इंसान को कमजोर बना देते हैं। इस दुनिया को जीतने की ताकत केवल वही रखता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। मुझे तुम पर विश्वास है मेरी बिटिया, तुम ऐसा जरूर करोगी। तुम एक दिन मुखिया को ये जरूर एहसास कराओगी कि उसने हमारे साथ जो किया वो बहुत ही गलत था। बिटिया, मुझे वचन दो बिटिया कि तुम मुखिया को ऐसा सबक सिखाओगी, ऐसा सबक सिखाओगी कि आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी, आने वाली पीढ़ियां। और फिर कोई दूसरा मुखिया किसी और आदित्य और सावित्री के साथ ऐसा नहीं कर पाए। इतना बोलकर आदित्य ने दम तोड़ दिया और सुलेखा अविश्वास भरी नजरों से अपने पिता को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। अगली सुबह सुलेखा झोपड़ी के बाहर उदास बैठी हुई थी। तभी साधु ने आदित्य का अंतिम संस्कार कर दिया। सुलेखा को उदास देखकर साधु फिर शांत भरे स्वर में बोले, बेटी, जीवन में जो खो जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन खोए हुए का कर्ज उतारने की जिम्मेदारी हमें ही उठानी होती है। पर मैं क्या कर सकती हूँ साधु महाराज, मैं तो एक औरत हूँ, मेरे पास ना तो ताकत है और ना ही कोई सहारा देने वाला। नारी को कमजोर समझने की भूल मत करो बेटा। वो केवल जीवन देने वाली नहीं, बल्कि सृष्टि को बदलने वाली शक्ति है। ये समय है कि तुम अपने माता पिता के लिए न्याय की राह पर चलो। साधु की बात सुनकर सुलेखा की आंखों में धीरे धीरे आत्मविश्वास झलकने लगा। आप सही कह रहे हैं साधु महाराज, मैं अपने माँ बाबा का कर्ज चुकाऊंगी
और उनके अपमान का बदला लूंगी। याद रखना, बदला केवल क्रोध से मत लेना, इसे न्याय का स्वरूप दो और इसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सुलेखा ने साधु के आश्रम में सीखना शुरू कर दिया। साधु उसे आत्मरक्षा और कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने के गुण सिखाते हुए बोले, तुम्हारे मन की शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब मन शांत होगा तो तुम सही और गलत का फर्क समझ पाओगी। साधु महाराज, मैं वो हर हुनर सीखूंगी जो मुझे अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की ताकत देगा। धीरे धीरे सुलेखा आत्मनिर्भर और मजबूत हो गई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और बदले की लपटें साफ झलकने लगी। एक दिन सुलेखा पानी भरने के लिए झोपड़ी से कुछ दूर स्थित तालाब पर जा रही थी। तभी उसकी नजर एक बेहोश युवक पर पड़ी। बेहोश युवक को देखकर सुलेखा अपने आप से बोली, हे भगवान, ये कौन है और यहाँ इस हालत में क्या कर रहा है? सुलेखा पानी का घड़ा रखकर युवक के पास चली गई और युवक के चेहरे पर पानी छिड़कने लगी। युवक धीरे धीरे होश में आ गया। युवक के होश में आते ही सुलेखा उसकी ओर देखकर बोली, कौन हो तुम और तुम यहाँ पर बेहोश कैसे हुए? वो युवक कमजोर आवाज में सुलेखा की ओर देखकर बोला, पानी पानी। आपको चोट लगी है, रुकिए, मैं आपको झोपड़ी तक ले चलती हूँ। सुलेखा उस युवक को साधु की झोपड़ी में ले आई। उस युवक को देखकर साधु सवालिया नजरों से सुलेखा की ओर देखने लगे। सुलेखा साधु महाराज की ओर देखकर बोली, साधु महाराज, ये मुझे तालाब के किनारे बेहोश मिला। जब मैंने इनसे इनका नाम पूछा और इनके बेहोश होने का कारण पूछा तो ये दर्द से कराहते हुए पानी पानी कहने लगा। तुमने इसे यहाँ लाकर सही किया सुलेखा। इसके शरीर में चोट भी लगी है, इसकी मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। जब ये स्वस्थ हो जाएगा उसके बाद हमें बताएगा कि ये कौन है और ये बेहोश कैसे हुआ। इतना बोलकर साधु उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगे। कुछ ही दिनों में वो युवक स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होने के बाद वो झोपड़ी के बाहर बैठा हुआ जंगल के सुंदर दृश्य को निहार रहा था कि तभी सुलेखा उसके पास आकर बोली, अब आप ठीक लग रहे हैं। वैसे आप कौन हैं और यहाँ इस हालत में कैसे पहुँचे? मेरा नाम अशोक है। मेरे गांव के मुखिया राघव ने मेरी जमीन छीनकर मुझे दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। मुखिया ने मेरे अनाथ होने का फायदा उठाया। उसे मेरे ऊपर जरा भी रहम नहीं आया। कुछ समय पहले मैंने मुखिया से थोड़ा सा कर्ज लिया था, मगर उसने उस थोड़े से कर्ज पर बहुत भारी ब्याज लगाकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास जंगल में भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब मुखिया ने मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया, तब मैं निराश होकर इस जंगल की ओर निकल आया और कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा और एक तालाब के किनारे जाकर मैं बेहोशी की गहराइयों में कब समा गया, मुझे पता ही नहीं चला। राघव, ये वही राघव है जिसने मेरे पिता को घर से निकाल दिया था। उसकी वजह से मेरी माँ और पिता दोनों इस दुनिया से चले गए। क्या तुम आदित्य की बेटी हो? मैंने तो सुना था कि आदित्य जी का परिवार भी तबाह हो गया, लेकिन तुम कैसी हो? जैसे तुम पहुँचे, संघर्ष करते हुए, लेकिन अब मैंने ठान लिया है कि मैं अपने माँ बाबा का कर्ज उतारूंगी और राघव से हर अन्याय का हिसाब लूंगी। तुम अकेली हो? ये रास्ता बहुत कठिन है। राघव जैसे लोग ताकत और चालाकी से काम करते हैं। तभी साधु झोपड़ी से बाहर आकर अशोक की ओर देखकर बोला, सुलेखा अकेली नहीं है, इसके इरादे और सच्चाई उसके साथ हैं
और अब तुम भी उसके साथ उसकी मदद करोगे। हाँ साधु महाराज, अब मैं भी सुलेखा के साथ हूँ। अगर ये अपने परिवार के लिए लड़ रही है तो ये मेरी भी लड़ाई है। मुझे भी अन्याय के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। समय ऐसे ही बीतता रहा। एक दिन साधु अशोक से बोले, अशोक, तुमने जो साहस दिखाया वो प्रशंसा के योग्य है, लेकिन इस लड़ाई में तुम्हारा और सुलेखा का एक होना आवश्यक है। ये केवल एक सुझाव है, निर्णय तुम्हारा होगा। अशोक सुलेखा की ओर देखकर बोला, अगर सुलेखा सहमत है तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये हमारे संघर्षों को और मजबूत करेगा तो मैं भी तैयार हूँ। साधु ने सुलेखा और अशोक का विवाह उसी समय संपन्न कर दिया। विवाह के 1 साल के बाद सुलेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। अशोक और सुलेखा ने अपने बेटे का नाम अर्जुन रखा। अर्जुन का बचपन भी साधु की देखरेख में बीतने लगा और देखते ही देखते अर्जुन 10 वर्ष का हो गया। साधु उसे नैतिकता और न्याय की शिक्षा देते हुए बोले, याद रखना बेटा, अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए साहस की जरूरत होती है और ये साहस तुम्हारी आत्मा से आती है। ऐसे ही 10 वर्ष और बीत गए। अर्जुन अब 20 वर्ष का युवा व्यक्ति हो चुका था। अर्जुन के जवान होने के कुछ समय बाद साधु स्वर्ग सिधार गया। सुलेखा और अशोक ने अर्जुन को अपने आदर्शों पर चलना सिखाया था, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। अर्जुन ने ठान लिया था कि वो अपने परिवार की प्रतिष्ठा और न्याय को वापस लाकर रहेगा। कुछ समय के बाद अर्जुन अपनी माँ सुलेखा से बोला, मैं अपनी माँ और नाना के अपमान का बदला जरूर लूंगा और राघव को उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। बेटा, ये मत भूलना कि हमारा मकसद केवल बदला नहीं बल्कि न्याय भी है। हमें अपनी सिद्धता पर अड़िग रहना होगा। मैंने सोच लिया है माँ कि मुझे अब क्या करना है। मैं कल गांव जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मुखिया से बदला कैसे लेना है। अर्जुन, जो भी करना बहुत सोच समझ कर करना। राघव चालाक और ताकतवर है। उसके पास धन और सत्ता है। तुम्हें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा, लेकिन हमें विश्वास है कि तुम सही राह पर चलोगी। माँ, पिताजी, मैं आपकी दी हुई शिक्षा को नहीं भूलूंगा। ये लड़ाई केवल हमारे परिवार की नहीं बल्कि गांव के हर उस इंसान की है जिसे राघव ने सताया है। अर्जुन एक व्यापारी के रूप में सीधे मुखिया के घर पर पहुंचा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, और आपके गांव में रहकर व्यापार करना चाहता हूँ। ओ, तो तुम व्यापारी हो भैया, लेकिन हमारे गांव में यहाँ व्यापार करने का मतलब है कि मेरी शर्तों पर काम करना। मुखिया जी, मैं यहाँ किसी की जमीन का अधिकार लेने नहीं आया हूँ। मैं तो बस व्यापार करना चाहता हूँ। आप जैसे सम्माननीय व्यक्ति का सहयोग मेरे लिए सौभाग्य होगा। यहाँ आकर मुझे आपके दबंग स्वभाव के बारे में पता लगा। मुझे आप जैसे व्यक्ति बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने फैसला किया कि मेरे व्यापार में जो भी लाभ होगा, आधा लाभ मैं आपको भेंट स्वरूप प्रदान करूंगा। ये सुनकर राघव प्रसन्न हो गया। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भैया, तुम्हारा नाम क्या है? नाम मेरा नाम अर्जुन है मुखिया जी। हाँ तो भैया अर्जुन, जब तुम अपने व्यापार में से आधा लाभ मुझे दे दोगे, तो फिर तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। तो सुनो, आज के बाद से तुम मेरे ही घर पे रहोगे, ठीक है? मुखिया की बात सुनकर अर्जुन के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। तभी वहां राघव की बेटी चंद्रलेखा आ पहुंची, जो अर्जुन को मुस्कुराते हुए देखने लगी।
उस दिन के बाद अर्जुन मुखिया के घर पर ही रहने लगा और अपने व्यापार के लाभ में आधा लाभ मुखिया के हाथ में रखने लगा। मुखिया को सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था, इसीलिए मुखिया बहुत ज्यादा प्रसन्न था। एक दिन अर्जुन कक्ष में बैठा हुआ हिसाब किताब जोड़ रहा था कि तभी वहाँ पर चंद्रलेखा आ पहुंची और अर्जुन की ओर देखकर बोली, तुम कितनी मेहनत से व्यापार करते हो, परंतु एक बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, जो मैं तुमसे काफी दिनों से पूछना चाह रही थी। हाँ हाँ, पूछिए पूछिए, क्या पूछना है आपको? तुम अपने व्यापार में आधा लाभ मेरे पिताजी को क्यों दे देते हो? चंद्रलेखा की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, सच बताऊं चंद्रलेखा, तो मैं तुम्हारे पिताजी को आधा लाभ सिर्फ तुम्हारी वजह से देता हूँ। ये सुनकर चंद्रलेखा बुरी तरह से चौंक पड़ी। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मतलब ये है चंद्रलेखा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। बस केवल इसी कारण से मैं तुम्हारे पिता को व्यापार में आधा लाभ देने के लिए राजी हुआ, ताकि मैं तुम्हारे घर पर रह सकूं और तुम्हें तुम्हें देख सकूं, और क्या। अर्जुन की बात सुनकर चंद्रलेखा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद अर्जुन और चंद्रलेखा घंटों बातें करने लगे। कुछ ही दिनों में चंद्रलेखा अर्जुन से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगी। एक दिन मुखिया अर्जुन से बोला, देखो अर्जुन, मुझे पता है कि तुम और चंद्रलेखा घंटों बातें करते हो। कल मैंने तुम दोनों की बातचीत सुन ली, समझे? और ये तुम्हारे लिए प्रसन्नता की बात है कि मुझे तुम दोनों के प्यार से कोई ऐतराज नहीं है। हाँ सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह मेरी बेटी के साथ हो जाए। अब से तुम्हें अपने व्यापार में मुझे आधा लाभ देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी तुम मेरे दामाद बनने वाले हो, और दामाद जी मतलब भगवान जी, है ना? और जो कुछ भी है मेरा है वो मेरी बेटी का है, मतलब तुम्हारा है, समझे बेटा? अगले दिन मुखिया ने अर्जुन का विवाह चंद्रलेखा से संपन्न करा दिया और अपनी सारी संपत्ति अर्जुन के नाम कर दी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ सही चलता रहा, मगर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने अपनी पत्नी चंद्रलेखा को उसके ही घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। चंद्रलेखा दिन भर घर के बाहर बैठी हुई रोती रही। शाम को जब मुखिया अपने घर पर आया तो वो अपनी बेटी को घर के दरवाजे पर देखकर चौंक पड़ा। चंद्रलेखा सारी घटना मुखिया को बताने लगी। ये सुनकर मुखिया क्रोधित हो उठा। अर्जुन, ये तुमने क्या किया? अरे तुमने मुझे धोखा दिया है। ये धोखा नहीं है मुखिया जी, नहीं 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 नहीं, इसको न्याय बोलते हैं। ये जमीन, ये घर और ये संपत्ति गांव के लोगों को डरा धमका कर उनके साथ बेईमानी करके बनाई गई है। आज वही तुम्हारे हाथ से निकल गया। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है मुखिया जी। हाँ। मुखिया चंद्रलेखा को लेकर सारे गांव में भटकने लगा, मगर किसी ने भी मुखिया की मदद नहीं की। थक हार कर मुखिया अपनी बेटी चंद्रलेखा को लेकर राजा विक्रम के महल में पहुंच गया और राजा विक्रम को सारी घटना बताने लगा। चंद्रलेखा के आंसू देखकर राजा विक्रम क्रोधित हो उठा और अपने सैनिक की ओर देखकर बोला, जाओ, जाकर अर्जुन को इसी समय यहाँ पर बुला कर ले आओ, जाओ। सैनिक वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी अर्जुन अपनी माँ और पिताजी के साथ वहाँ आ पहुँचा। सुलेखा और अशोक को देखकर मुखिया बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या हुआ मुखिया, अब नजरें क्यों चुरा रहे हो? मुझे पहचानते हो मुखिया कि भूल गए हो? बोलो। मुखिया के चेहरे पर अचानक डर झलकने लगा। ये देखकर राजा विक्रम मुखिया से बोला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर इन दोनों को देखकर अचानक से डर क्यों झलकने लगा? इन दोनों के साथ जो युवक आया है, यही अर्जुन है क्या?
तभी सुलेखा राजा विक्रम से बोली, हाँ महाराज, ये मेरा बेटा अर्जुन है और आपके सामने जो बूढ़ा युवक अपनी बेटी चंद्रलेखा को लेकर आपके महल में न्याय की गुहार लगाने आया है, ये इस संसार का सबसे बड़ा अन्याय है। इतना बोलकर सुलेखा राजा विक्रम को मुखिया की सारी करतूत बताती हुई बोली, महाराज, ये केवल मेरे परिवार की नहीं बल्कि पूरे गांव की कहानी है। राघव जैसे लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और गरीबों का जीवन तबाह कर देते हैं। तुम्हारे साहस और संघर्ष के लिए हम तुम्हें बधाई देते हैं और राघव को उसके अपराधों के लिए दंडित किया जाएगा। राजा विक्रम ने राघव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। चंद्रलेखा, जो अब असहाय महसूस कर रही थी, वो अर्जुन से बोली, अर्जुन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारा प्यार भी झूठा था? नहीं चंद्रलेखा, मेरा प्यार झूठा नहीं था, लेकिन मैं अपने परिवार और गांव के अन्याय का बदला लिए बिना नहीं रह सकता था। मैं तुम्हें इसके लिए दोषी नहीं मानता। तुम मेरे साथ रह सकती हो, अगर तुम चाहो तो। अर्जुन, आज तुमने अपनी माँ और नाना का कर्ज उतार दिया। माँ, ये तो मेरा कर्तव्य था।